नमस्कार, मैं नवीन शर्मा, नवीन कृषि क्रांति चैनल से आप सभी को सादर प्रणाम करता हूं। मेरी एक वीडियो है ये, जो मैं अपने समस्त कर्मचारी भाइयों के लिए बना रहा हूं। जनरली अब ऑफिस के अंदर हमको दो ही चीज़ों पे वर्क ज़्यादा करना पड़ता है, MS एक्सेल और MS वर्ड। और पीपीटी एक अलाइड चीज़ है, वो बात की चीज़ है, लेकिन अगर ये दोनों चीज़ जब तक नहीं आएंगे तो पीपीटी का मतलब नहीं है। देखिए, इसको बनाने का तरीका सिंपल सा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम एक गूगल क्रोम होता है, ये मेरा डेस्कटॉप पीसी खुला हुआ है, ये देख लीजिए आप। और इसके अंदर हम वर्क करने जा रहे हैं तो हमें सब चीज़ें गूगल क्रोम से ही होती हैं। तो मैं गूगल क्रोम ओपन हो रहा है, ये देख लीजिए मैंने कर लिया है। और मैं इसको इंटरनेट कनेक्टिंग करूँगा। अभी इंटरनेट कनेक्ट नहीं है, थोड़ा सा आपको रुकना पड़ेगा। ये देखिए, मैंने ये गूगल क्रोम ओपन कर लिया है और इसके अंदर क्रोम में वो सिंबल नहीं आ रहा है, तो मैं जनरली लिख करके इसको बता देता हूँ। और मैं गूगल को सर्च कर रहा हूँ अभी। ये गूगल क्रोम में खोलूँगा तो इसमें क्या, जीमेल, इमेज और ये जो वाटरमार्क्स होते हैं, ये देख लीजिए आप इस साइड के अंदर। तो इसमें सारी चीज़ें होती हैं। एक चीज़ मैं इम्पोर्टेंट आपको बताने जा रहा हूँ जो जनरली पता नहीं होती है। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि डॉक्स बहुत ही अच्छी चीज़ है। इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। वैसे मैं आपको चाहें तो बता भी सकता हूँगा। ये देखिए, ये डॉक्स है। डॉक्स के अंदर मैं खोलता हूँगा ये गूगल डॉक्स। ये डॉक्स मैंने खोल लिया है। थोड़ा इंटरनेट स्पीड है और कोई कारण नहीं है, ये बार बार ऐड आते हैं। ये बड़ा ही ये देखिए, ये मैं नई एक शीट खोलने जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं इसको, सिंपल सी चीज़ है। ये एक नई शीट मैं खोल रहा हूँ डॉक्स के अंदर। ये गूगल डॉक्स में एक नई शीट खुल गई है, बिल्कुल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह होती है। हम इसमें करना कुछ ही नहीं है। इसके अंदर देखिए, फाइल है, एडिट है, व्यू है, इंसर्ट है, फॉर्मेट है, टूल्स है, एडवांस है एंड हेल्प है। और ये आपके हर कर्मचारी के मोबाइल में भी देखें, चाहे कंप्यूटर में देखें, ये गूगल से हम लिंक होते हैं तो हमारी पर्सनल ईमेल आईडी पे ये शो होती है। देखिए, इसको मैं सबसे पहले टूल्स पे जाऊंगा। टूल्स को मैं ओपन करता हूं तो आप देखिए यहाँ पे आ रही है स्पेलिंग एंड ग्रामर्स। इसको हमको ने वर्ड काउंट, इससे कोई मतलब नहीं है। हम सबसे पहले जाएंगे वॉइस टाइपिंग पे, क्योंकि हमें अभी जो सबसे बड़ा हमारा जो कार्य होता है ऑफिस में, वो अधिकतम हिंदी में ही होता है। और हिंदी में टाइप करने एक सबसे बड़ी परेशानी की समस्या होती है। और इस चीज़ को हम अगर इजी वे में देखें तो बहुत आराम से हम टाइप कर सकते हैं। देखिए, आपको ये वॉइस टाइपिंग है, इसको मैं खोल लेता हूँ। अब वॉइस टाइपिंग में सब इधर देखिए, आप ये जो सिंबल नजर आ रहा है, इसके अंदर मैं कर्सर ले जाता हूँ तो इंग्लिश यूएस आ रहा है, इस पर मैं टिक करूंगा तो यहाँ लैंग्वेज खुल जाएंगी। तो सबसे पहले मेरे को जो वॉइस टाइपिंग करनी है वो कौन सी करनी है, उस पर जाता हूँ मैं। और देखिए, यहाँ हिंदी एक आएगी, मैं हिंदी पे, ये हिंदी को मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब ये मेरा माइक जो है इसके अंदर कनेक्टेड है, जो मैंने ईयरफोन लगा रखा है। ये देखिए, मैं आप समस्त जनों को आज हिंदी टाइपिंग के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं, ताकि आप ऑफिस के किसी भी कार्य को आसानी से MS वर्ड में कर सकें। देखिए, अभी मैंने जो जो बोला है वो इजीली टाइप होता जा रहा है। और हिंदी में कुछ चीज़ों के अंदर एक एरर भी आएगी, जैसे मैं 2-3 शब्द बोल के बता देता हूं। अगर आपको दूसरा पैराग्राफ लेना है तो उसमें एंटर की, जो डेस्क जो हमारा कीपैड होता है उसके अंदर होती है, उसको दबा दीजिए। तो ये नेक्स्ट पैराग्राफ आ गया। अब मैं लिखता हूं विद्यार्थी द्वारा
देखिए ये इसमें बिल्कुल सही आ रहे हैं, लेकिन कई जनों की समस्या आएगी कि किसी के पास विंडोज 10 हैगा। विंडोज 10 के अंदर क्या है, यहाँ आता है वी द यार थी, है ना, और द्वारा में द अनुस्वार लगता है, वा और रा आएगा। लेकिन ये चूंकि ये हमारा अपडेट वर्जन है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 है, सॉरी, और हम इसमें जो काम कर रहे हैं वो MS एक्सेल और MS वर्ड 2013 है। अब इसको करना कुछ ही नहीं है, सिर्फ मैं इसको सेलेक्ट कर लूंगा और देखिए मैं यहां भी इसको सेट कर सकता हूं। जैसे इसको मेरी लाइनें ऊपर नीचे ये हो रही हैं तो हम इसको बराबर का देंगे, ये देखिए आप सिमेट्री आ गई। अब हमको करना क्या है, इसके अंदर देखिए ये सेलेक्ट हुई, मैं इसको कॉपी कर लेता हूं और कॉपी के अंदर एक वर्ड की फाइल भी मैं खोल लूंगा। तो हमारे माई ऑफिस में हम जाएंगे, माई ऑफिस के अंदर जो हमारे पास में ये वर्ड की फाइल है, ये मैंने वर्ड की एक फाइल खोल ली है और ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स में मैं ले लेता हूं और यहां इस कर्सर को रख के हम की जो माउस होता है उसका राइट बटन दबा करके इसको पेस्ट कर देते हैं। ये देखिए एज इट इज जो मैंने बोला था वो यहाँ पे शो हो गया। तो ये है एक तरीका कार्य करने का। और अब मैं वापस जाता हूं उसी कर्सर के अंदर, ये देखिए यहाँ खुले हुए हैं वो ये मेरा जो हिंदी टाइप का गूगल के अंदर मैंने खोल रखा है, ये मैं गया। अब मैं वापस टाइप कर रहा हूं तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, माइक को वापस ऑन करना पड़ेगा। देखिए मैं पुनः टाइप कर रहा हूं, ये पुनः आ गया। इसको हम करेक्ट भी कर सकते हैं पुनः। अगली बार मैं आपको इसी के साथ एक हिंदी का गूगल टूल और बताऊंगा। अभी तो मैंने सिंपल जो डॉक्स होता है, गूगल डॉक्स के अंदर हमारा पड़ा रहता है, उसको मैंने बताया है। लेकिन अगर आपको इसको वर्ड में कन्वर्ट ही करना है तो आप सीधे भी कर सकते हैं, वर्ड फाइल खोल के भी करने की जरूरत नहीं है। मैं देखिए बता रहा हूँ, बोलते जा रहा हूँ, देखिए कितनी फास्ट टाइप हो रही है। मान लो मैं किसी से निवेदन कर रहा हूँ कि श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय, ठीक है ना, अब लिख लीजिए मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि, देखिए आप कोई दिक्कत नहीं आती हैगी और आप आराम से जो आप कम से कम पूरे दिन में जितना टाइप करेंगे उतना आप सिर्फ 15-20 मिनट में कर सकते हैं। खास तौर से हमारे जो प्रशिक्षण होते हैं कृषि के अंदर, उसमें बहुत काम आती है ये। प्रशिक्षणों के अंदर क्या चीज होती है, प्रोसीडिंग लिखना है, काफी वर्क होता है तो हम उससे भी देखते हैं। लेकिन अब ये करने की जरूरत नहीं है, आपका सिर्फ इजी फॉर्मेट हमने बता दिया है। मैं इसको रोक रहा हूं थोड़ा सा, मैं इसको यहीं से वर्ड में कन्वर्ट करूंगा। तो सबसे पहले मेरे को जाना पड़ेगा फाइल के अंदर, फाइल के अंदर हमको जाना पड़ेगा डाउनलोड। तो डाउनलोड किया जाएगा, तो डाउनलोड किसमें करना, मेरे को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कर रहा हूं। देखिए अब ऑटोमेटिक ये चालू हो रही है प्रक्रिया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। मैं इस कर्सर को उठा करके यहां से यहां ले आता हूं, ये थोड़ा सा मुझे भी पजल्ड कर रहा है। ये चालू हो गया है, ये देखिए यूनियन, ये मेरा डॉक्यूमेंट्स यहाँ वर्ड का खुल गया है और ऑटोमेटिक इसके अंदर ये जा चुका है जो मैंने बोल के टाइप करा था। हम एनिमल एडिटिंग कर देंगे ताकि इसके अंदर हम टाइप कर सकें और भी। ये देखिए ये इजी प्रोसेस है, किसी भी चीज़ को हमको कहीं लाने, मान लो इस लाइन को उठा करके मेरे को पैराग्राफ के अंदर स्पेस देना है तो मैं एंटर की मार दूंगा, फिर एंटर मार दूंगा। तो ये देखिए आप, ये सिर्फ इतना सा मैं तरीका आपको बताना चाह रहा था। मेरा दूसरा जो तरीका है वो गूगल टूल्स का, उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी देता हूँ। देखिए थोड़ा सा हमको रुकना पड़ेगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ अभी। दिस इज माइक्रोसॉफ्ट, ये मैंने एक होता है इसके अंदर, हम इसमें लिख सकते हैं गूगल ट्रांसलेट। तो देखिए मैंने इसको क्या कर रखा है कि मैंने सेव कर रखा है इसको, मैं डायरेक्टली खोल देता हूँ। ये गूगल ट्रांसलेट है, इसमें आप किसी भी प्रकार की अगर हिंदी में टाइपिंग करेंगे तो इंग्लिश कन्वर्जन हो जाएगा और अगर इंग्लिश में टाइपिंग करेंगे तो हिंदी में हो जाएगा। मैं टाइपिंग इसलिए बोल रहा हूँ, टाइपिंग कीपैड पे नहीं करनी, टाइपिंग बोल के करनी है। देखिए ये भी वोकल वर्जन है, यानी कि हम वॉइस से हिंदी टाइपिंग करके इंग्लिश कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए मैं बताता हूँ आपको, सिंपल सा, वैसे भी सेलेक्टेड है। अगर आपको फिर भी लैंग्वेज प्रॉब्लम है तो लैंग्वेज को यहाँ से भी ले आ सकते हैं। हिंदी हमने यहाँ सेलेक्ट कर रखी है, इसके बाद इंग्लिश है हमारी यहाँ सेलेक्टेड है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पंजाबी, जिस भी लैंग्वेज में आपको यहाँ इसका हिंदी का ट्रांसलेशन चाहिए
वो हो जाएगा। अब मैं इसको सिंपल सा तरीका है, इसको ऑन कर रहा हूं और टाइप कर रहा हूं। भाइयों, आज आपको मैं गूगल ट्रांसलेट टूल्स के बारे में जानकारी दे रहा हूं। इसको हम 5000 शब्दों तक इस एक पेपर शीट पर टाइप कर सकते हैं और इसकी कॉपी करके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी पेस्ट कर सकते हैं और आराम से इस चीज पे कार्य कर सकते हैं। देखिए, ऑफिस में जो टाइपिंग की समस्या है उसका निराकरण अब बहुत आसानी से इसी तरीके से किया जा सकता है। सिंपल सा मैं कोई एप्लीकेशन लिखनी है कि सेवा में श्रीमान उपनिदेशक महोदय कृपया, अब विषय लिख दो, विषय लिख दो कि 1 दिवसीय आकस्मिक अवकाश लेने बाबत। देखिए, इजीली टाइप होते जा रहा है और इंग्लिश में भी टाइपिंग हो रहा है। देखो, आई एम डूइंग एंड टाइपिंग ब्रदर्स, टुडे आई एम गिविंग योर इंफॉर्मेशन अबाउट गूगल ट्रांसलेट, टू दैट वी कैन टाइप इट ऑन ए पेपर शीट ऑफ 5000 words and copy it and paste it green in Microsoft Word, and easily you can work on these things. See that the problem of typing in the office can be solved very easily in this way, in a simple way, in the service of writing an application at a simple time. अब ये आ रहा, श्रीमान को अंग्रेजी में जब हम बोलते हैं वो बोलते हैं मिस्टर डिप्टी डायरेक्टर, प्लीज राइट अबाउट टेकिंग 1 day कैजुअल लीव। ये सिंपल है, आप टाइप कर सकते हैं, उसको पेस्ट कर दीजिए। मैं इसको थोड़ा स्टॉप कर रहा हूँ, ये देखिए स्टॉप कर दिया गया और इजी प्रोसेस है। इसकी हम कॉपी कर सकते हैं और कॉपी करके आराम से इसको वर्ड पे पेस्ट कर सकते हैं। सेकंड चीज, इसके अंदर एक टेक्स्ट होता है, एक डॉक्यूमेंट्स होता है। डॉक्यूमेंट्स में मेरे पास कोई वर्ड की अगर फाइल पड़ी है मेरे डेस्कटॉप पे कहीं पे भी, तो मैं उस, मान लो वो इंग्लिश के अंदर है और इंग्लिश में मैं समझ रहा हूँ कि इसकी हिंदी में अगर कन्वर्जन करना चाहूंगा तो मुझे थोड़ी डिफिकल्टीज आ रही हैं कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो हम उस इंग्लिश पीडीएफ फाइल को यहाँ ला करके उस पैराग्राफ को या जो भी लेटर है उसको यहाँ पेस्ट कर देंगे और वो इजीली, यहाँ तो इंग्लिश में शो होगा लेकिन हमको यहाँ पहले इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लिखना पड़ेगा और इंग्लिश से फिर यहाँ हमको हिंदी करना पड़ेगा, तो वो हिंदी के अंदर ट्रांसलेट हो जाएगी। सपोज मेरे को कोई हिंदी चीज है, हिंदी का मेरे पास पीडीएफ फाइल पड़ी है, मैं उसकी अंग्रेजी भी बनाना चाहता हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि मैं वॉइस टाइपिंग नहीं करूँ ना टाइप करूँ, तो यह हिंदी और ये इंग्लिश में हो ही रहा है कन्वर्जन। आप डॉक्यूमेंट्स को लाइए, यहाँ से पेस्ट कॉपी कीजिए, इसको पेस्ट कीजिए तो अपने आप ही ये इंग्लिश में टाइप हो जाएगी। ये एक तरीका था भाइयों। इतनी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं एक दूसरी डॉक्यूमेंट्रीज भी आपको बताऊंगा, वो बहुत ईजी है और उसके बारे में अभी अपन फिर बात करेंगे। धन्यवाद।